बड़ी कृपा करिए आप महाराज। मेरे नाथ आपकी जय हो। उत्सव में संजोग बन जाता है। ये सौभाग्य हमारे उदय होते हैं, ये सौभाग्य हमारे उदय होते हैं। माता का प्रसाद है। और आपका तो अपना कृपा है महाराज जी, आप संतों की कृपा है। आप इसने बनाया है। लाओ सब संतों का प्रसादी वस्त्र माला धारण करो सब। चित्रकूट से भी है अपने, और ओंकारेश्वर नर्मदा किनारे होशंगाबाद, ये अभी ये चित्रकूट में आश्रम है योगानंद जी महाराज। ये आपका बिचौली जालौन और अय्या इटावा और भी पुरुष में। हाँ, सब हमारे हरि प्रिया के निज जन हैं, प्रभु के निज जन हैं। आपको हनुमान जी महाराज याद करते हैं, आप पहुंचे नहीं पाते हैं। ऐसी दिनचर्या कर दी हनुमान जी महाराज ने कि कैसे बताए, गाड़ी फेल कर दी और यात्रा लंबी कर दी। यही उनका चमत्कार होता ले। हाँ, बिगड़ी गाड़ी को भी दौड़ा दे उनका कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हो। ये सार बहुत कृपा है। यूट्यूब पे आपके दर्शन करते रहते हैं। हाँ, कलयुग भगवान ने ऐसी यंत्र की कृपा कर दी कि दूर बैठे सत्संग सुना जा सकता है। जी। बस उसके कुसंग से बच जाए तो बस ये बात है। उसमें बहुत लाभ भी है और बहुत हानि भी है। पतन जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहर वार विकार। गोस्वामी जी कहते हैं ये जड़ चेतन की रचना ही गुण दोष में है। तो जैसे मोबाइल भगवान है तो बहुत इनमें कृपा भी है कि हम किसी भी महापुरुष के वचन सुन सकते हैं घर बैठे। और इसमें दोष भी है कि हम एकांत में जिस परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन विघ्नों का त्याग करके चित्त वृत्ति को तदाकार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो विघ्न सारे मोबाइल में हैं। और अगर हमारे से चूक हो गई तो हम अपनी कुटिया में बैठे हुए भारी कुसंग कर बैठेंगे। मोबाइल भारी प्रपंच भी है। तो इसलिए उपासक को नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए, हंस की तरह। इसलिए संतों को परमहंस कहा गया। हंस ही क्या, परमहंस कहा गया। उससे सार बात ग्रहण कर ले और कभी फिर ना देखे, क्योंकि उसमें ऐसे प्रलोभन है कि जैसे आप सत वीडियो देखने के लिए खोलेंगे तो कुछ असत वीडियो आसपास आ जाते हैं। अगर आपने स्वीकृति कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मोबाइल भगवान से थोड़ा सावधान होकर खेले, नहीं तो बहुत ही वो बर्बादी भी करते हैं। समय की बर्बादी, चित्त की मलिनता, विचारों का दोष भला युक्त हो जाना। एक महात्मा अपने भजन को निर्विघ्न करने के लिए, यही हमारे पड़ोसी सौभरी ऋषि यमुना जी को स्तंभित करके जल में भजन कर रहे हैं। कितना पावर है जल को स्तंभित करके। और मछली की मैथुन कीड़ा देखी तो लालसा प्रकट हो गई मैथुन की। तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के यहाँ जाकर याचना की राजकुमारी की। तो उनके उस वेश को देखकर, वैसे भी जल में रहने से मछली की जैसे गंध आती है, ऐसे सिवार आदि की गंध, तो शरीर से कुछ दुर्गंध और अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा। तो सोचा कि राजकुमारी को देने का मतलब है उनका प्राण दंड मनो देना है इन महात्मा को दे, और ना कहने का मतलब राज्य भस्म होना। इतने पावर। तो उनका महाराज आपको जो राजकुमारी पसंद करे तो आप उसे वर्ण कर लो, जाओ महल में। उन्होंने सोचा पसंद ही कोई नहीं करेगी। तो सौभरी जी ने कहा ठीक है, आप आदेश पहुंचाओ। तो आदेश हुआ कि महाराज सौभरी जी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे वर रूप में वर्ण कर सकती। महल में जाते ऐसा स्वरूप तपस्वी थे ना, संकल्प किया ऐसा विश्व मोहन स्वरूप की 50 लड़ने लगी कि हमारे वर हमारे। बोले 50 चलो। जब 50 से संतान उत्पन्न की, बहुत बड़ी कथा है,
तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया एकांत में बैठकर, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंते से युंजीत तद व्रतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। बोले जो मुमुक्षु माने मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसे कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। एकश्चरण, या तो अकेला रहे, चित्त मनंत से अपने चित्त की वृत्ति अनंत महिमाशाली भगवान में लगाता रहे, सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, इतनी छूट न दे। ये बहुत दुष्ट हैं, बहुत ही दुष्ट हैं। चाहे जितना इनको सुख दो, ये हमारे साथ दगा ही करती हैं, हमारे को फंसाने का ही काम करती हैं। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। देहूती जी ने कहा प्रभु कपिल जी से कि भगवान इन दुष्ट इंद्रियों के भोगों से मैं ऊब गई हूं, मैं कैसे इनसे निकल पाऊं। तब भगवान ने सांख्य योग का, भक्ति योग का, अष्टांग योग का अलग अलग उपदेश दिया। प्रश्न था माता जी का हम लोगों के लिए, तो सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को कभी छूट न दे कि ये देख लूं, ये सुन लूं, ये भोग लूं, नहीं तो फिर वो सौभरी जी कहते जैसे मेरी दुर्दशा हुई ना, विक्षेप के लिए मैं जल में समाधि लेकर भजन कर रहा था, यहाँ 50 के 500 हो चुके हैं, 50 के 500 हो चुके हैं। वैभव इतना योग का, जहां हमें भगवदानंद में वो योग पहुंचाता वहां भोग में पहुंचा दिया। तो संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, मुमुक्षु को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो मैथुन धर्म से युक्त हों। दूरी बना करके अपना भिक्षादि के द्वारा जैसे भी उदर पोषण, अपनापन ना होने पावे इनसे। संगम त्यजेत मिथुनम, संगम आंतरिक वृत्ति भी ना उनको दे पावे, क्योंकि जब कोई हमारी सेवा करता है, जब कोई हमारे अनुकूल चलता है, तो हमारी वृत्ति को चुराता है। तो हमारी वृत्ति दो प्रकार से फंसती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। ना रागात्मक फंसे न द्वेषात्मक। वही साधु है जो बचा ले गया अपनी इंद्रियों को, इन दो वृत्तियों से बचा ले गया, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, इनसे, इन्हीं से हमारा जो है संसार का चिंतन बढ़ता है। अगर कोई इन राग द्वेषात्मक वृत्तियों को अंतर्मुख कर लिया और चित्त मननते से अपने आराध्य देव में ही चित्त वृत्ति का पूर्ण समावेश, चित्त ही नहीं चित्त वृत्ति का पूर्ण समावेश हो जाए, तो बोले बिना संग के तो रंग नहीं चढ़ता है। तो संग त्याग की बात कही तो संग भी करने की बात कहो, तो बोले तद्व्रतेषु युंजीत तद्व्रतेषु चेत प्रसंगा, जिनका चित्त भगवत प्रसंग में निरंतर रमण करता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, नहीं तो असंग रहे, एकश्चरण, अकेला रहे, चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगावे। पर स्मार्ट मोबाइल अगर जेब में है तो विश्व पूरा साथ है, पूरा विश्व साथ है। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सब सर्च करके आप देख सकते हो। आज की साधुता बहुत कठिन है, क्योंकि पहले था घर द्वार छोड़कर एकांत सेवन कर लिया गया, जिस विक्षेप से बचने के लिए वही विक्षेप अच्छा। और इतना आदर इसका है कि पहले गुरु और इष्ट की छवियां अपने लोग रखते थे, नहीं जैसे मतलब अपने लोग जैसे अपने गुरुदेव की और इष्ट की छवियां ले रखते या भाई गुरुदेव विराजमान, इष्ट है, राधा नाम विराज। अब स्मार्ट मोबाइल छाती से लगा रहता है। भगवान जहां कुंड से हुए तो कहीं भी बैठे हो, किसका मैसेज है, गजब हो गया। मतलब इतनी चित्त वृत्ति का बहिर्मुख कर देने वाला यंत्र है, पूछो मत। इससे तो बस सत्संग सुने और इसके बाद इसका गला घोट के रख दे, हो नहीं, स्विच ऑफ। किसी से हमको जब संपर्क करना है तो हम बोले किसी का संपर्क हम नहीं उठाएंगे, ऐसा रखना चाहिए। इतना तो बढ़िया है। विरक्त में गृहस्थी की जरूरी बात कर लो बस। हाँ, आपको जरूरी है तो बात कर लो। आपसे कोई बात करना चाहता है वो जल्दी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साधु का एक अपना जीवन होता है, या एक समय रखना चाहिए, घंटा आध घंटा कि भाई 11 से और 12 के बीच में अगर आप फोन करोगे तो हम उठा लेंगे, इसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। भगवत चर्चा में ये आजकल मोबाइल जो है ना बहुतों को पतित कर रहा है, बहुतों को पतित कर रहा है। अपने वृंदावन में एक संत भगवान ने शरीर भी पूरा किया इसी बात का। हाँ, वो मोबाइल से गलत गलत देखना शुरू हो गया तो अब वो बहुत पश्चाताप करे, पर छूटे ना, नशा है ना, तो फिर उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। तो ये अब चाहे क्या मान लो सच्चा साधु है
अब वो फिसल गया, अब वो कैसे संभले? या तो सत्संग मिले। देखो हारना तो है नहीं, ये बात समझ लो, हारना नहीं है। अगर हम घुटने टेक देते हैं कहीं, तो वीर जब घुटने टेकता है तो डबल बल आता है उसके। ये कहां से कमी हो गई? कैसे घुटने टेक दिया? हम हरिदास हैं, ध्यान रखना। 1000 बार फिसलेंगे तो हम उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी शरीर को नष्ट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। ये संसारी नहीं जानते, जो इस मार्ग में चलता है वो जानता। 1000 बार फिसल सकते हो, दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, पर ये ध्यान रखना हम हरिदास हैं, स्वामी की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होगी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रात न प्रभु चित चूक किए की। तो बोले भक्त फिर फिसल क्यों जाता है? उसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कीन होएस कबहू अभिमाना, और सो खोवन चाह कृपा निधाना। जितेंद्रियता का अभिमान, एक बार घुटने टेकने पड़ेंगे। दूसरा, शास्त्र विरुद्ध आचरण, भगवत विमुख आचरण। अगर ये 2 बातें नहीं है तो साधु को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, ऐसा चले और अहंकार रहित रहे, गुरु प्रसाद माने, तो कभी भ्रष्ट नहीं होगा। और नहीं तो भ्रष्ट होने में देर ही नहीं लगती, क्योंकि पता ही नहीं चलता। माया कोई बोर्ड लगा के थोड़ी आती कि मैं माया आ रही हूं, कभी नहीं। इतना मित्र बन के आएगी, इतना सेवा रूप लेकर के आएगी, इतना प्रिय रूप लेकर के आएगी कि एक बार भगवान की तरफ भी वृत्ति विस्मरण में हो जाएगी कि इतना विश्वास। और इसके बाद सुधामयम वाचो काम नाम रसवर्धनम और हृदय क्षुरधाराभम, ये चाल कोई समझ और जब धम्म से गिरा तब समझ में आ गया, अरे पर ये है हरिदास कभी गिरा नहीं, कभी नहीं गिरा। जानते हो, फुटबॉल का खिलाड़ी जब बाल को नीचे मारता है तो वो नीचे गिराने के लिए नहीं मारता, वो लक्ष्य पा, जो ये ऐसे किया मारा तो लक्ष्य में पहुंच गया ना, ऐसे हरिदास होता है। वो अगर घुटने टेक दिए कहीं गिरा तो मालिक ऐसी उस पे मारेंगे थपक के, सीधे लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। इसीलिए नामे भक्ता प्रणश्यति, ये तो कभी होना नहीं चाहिए जो चर्चा की, कभी नहीं होना चाहिए। 1000 बार गिरेंगे ना तो 1000 बार का अनुभव हमारा हजारों के जीवन को सुधारेगा। ये भी बात ध्यान रखो, 1000 बार का अनुभव हमारा हजारों के जीवन को। हम जो संतों की बात सुनते हैं, हम कई बार कहा है कि हर जीवनी अधूरी है संतों की, क्योंकि शुक्ल पक्ष की बात लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की बात तो संतों से मिलके ही जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। अब जैसे मान लो शिष्य लिखेगा गुरु की जीवनी, तो प्रकाश वाला ही तो लिखेगा, शुक्ल पक्ष वाला, मेरे गुरुजी ऐसे मेरे। लेकिन गुरुजी से पूछो कि कितनी बार आपने कहां युद्ध किया और कितनी बार परास्त हुए और कैसे हरि ने बचाया, ये बात केवल गुरुजी जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। जब प्रकाश होता है तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस समय की बात याद करो जब वो साधक अंधेरे में से निकल रहा था, जब वो साधक लड़खड़ा रहा था, जब हरि ने उसको सहयोग दिया, गुरु की कृपा हुई। इन्हीं सब बातों को तो हम संतों के चरणों में बैठ के सुनते हैं। तो हमारा गिरना हमारा एक अनुभव होगा, जानबूझ के नहीं गिरना है, क्या अनुभव करना है होगा नहीं नहीं कि भैया हमारा अनुभव तो अब चलो अनुभव कर, नहीं, हमारा फिसलना तो हमारा वो अनुभव होगा हजारों साधकों के लिए कि ये भाई इस गली में इस मोड़ पे यहां फिसला ना, बहुत होश में चलने का विषय है। तो ये अपने को कभी निराश तो होना नहीं। एक बात हम बहुत अंदर की बता रहे हैं, आप सब संत हैं, पकड़ पाएंगे। भगवत प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, ये निज अनुभव और संतों की आंतरिक बात कह रहा हूं, बड़े महापुरुषों की। जब भगवत प्राप्ति हुई है किसी को, तो भगवत कृपा से आश्रय जो पुष्ट होता है, आप समझ पा रहे, जो आंतरिक, ये किसी साधन पक्ष का नहीं है, ये आंतरिक विषय है जो केवल साधु ही अपने मतलब भक्त ही जानता है अंदर से, कि जो अंदर से कि मेरे स्वामी एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक, यद्यपि हूं कहावत सब कहत राम सहित उपहास, स्वामी सीता
नाथ सो सेवक तुलसीदास। ये अंदर की बात, मतलब अंदर की बात है। जिसके हृदय में भरोसा दृढ़ है और आश्रय दृढ़ है, तो उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। साधन में त्रुटि होने पर भी, साधन में त्रुटि होने पर भी भगवत प्राप्ति निश्चित है। और साधन बहुत सुंदर और जितेंद्रिय है, पर अहम है। भगवत प्राप्ति कठिन है, कठिन है, कठिन है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अब भगवत प्राप्ति बहुत, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े रसिक श्री ध्रुवदास जी भी हैं, उन्होंने जो कहा उस पर बहुत विचार हुआ। उन्होंने कहा यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोय। बोले यद्यपि अभी वो जितेंद्रिय नहीं हुआ, इंद्रियां उसे व्याकुल करती हैं, विषयों की तरफ परेशान करती हैं, पर वो अपने इष्ट का अनन्य है। श्यामा श्याम सिया राम, जो जिसके अपने इष्ट का अनन्य पक्का, इष्ट के सिवा कोई भरोसा नहीं, पर जितेंद्रिय नहीं। बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रिय नहीं कर सकते। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोय, क्योंकि उसके अंदर अनन्यता आ चुकी इष्ट की। और भगवान कह रहे हैं गीता जी में, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता। ऐसा भारी दुराचारी रहा है, इसे है शब्द क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्या। साधु को कभी साधु मानने की आज्ञा नहीं दी जाती, जो साधु नहीं है उसको मानने की आज्ञा के। किसे साधु मानो? क्यों? क्योंकि मेरे अनन्य हो गया है, अब मैं इससे साधु करो। रामचरितमानस में करो सद्यते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो इसलिए किसी भी स्थिति में अपने लोगों को निराश, उदास, हताश ये शब्द नहीं होने चाहिए। गिरे झरियाया फिर ताल ठोका फिर चले जाए सिया राम। देखते भाई कब तक अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कब तक तुम हमको गिराओगे, जब तक हमारे रघुनाथ जी की कृपा कोर नहीं हो रही। कोई है अहंकार जिसका मर्दन हो रहा है, और जिस दिन स्वामी की कृपा कोर हुई तो सट विकार जित अनघ काम। सच्ची मानना, जो विकार नाश करने के लिए लाख प्रयास किए और जब गुरु कृपा हुई, सच्ची कह रहे हैं, तो जैसे घड़ी का बैटरी हटा दो तो मिनट की मिनट, सेकंड की से सब ठप हो गई ला। जासु कृपालय कृपा घाती, बस उनकी गुरुदेव की, इष्ट देव की कृपा से ऐसा हृदय शीतल होता है कि मांग ही खत्म हो जाती है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब परमात्म सुख गुरु कृपा से जागृत होता है, घर में छक्के खूब बढ़िया माल छानने को मिले तो बाहर कौन भटकेगा। तो जब हृदय में मन को हृदयाराध्य प्रभु का सुख मिला तो इंद्रियों सहित वो वहीं समाहित हो गया, वो शांत हो गया, समाधान हो गया। अब न सोचते न कांक्षते, कोई चाह नहीं रह गई। तो जहां चाह नहीं रहती वहां सहज सने होता है, और जहां सहज सने होता है हेतु रहित, वहां भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो रावण निज। विजयी हो गया। अब विजयी हुआ क्योंकि प्रभु हृदय में रघुनाथ जी विराजमान हो गए। अब कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। तो हमें निराश नहीं होना अंतिम श्वास तक। क्यों? हम प्रभु के हैं इसलिए। अच्छा, एक और बात, स्वप्न में हमने हजारों कत्ल किए, तो जागने पर ना तो कानून सजा देगा और ना भगवान सजा देंगे। क्यों दे? है ना, स्वप्न में हमने हजारों कत्ल किए, जगने पर ना भारतीय कानून दंड देगा और ना भागवतिक कानून दंड देगा। ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतारी बजल समझ रहे हो ना। और सरकार के वचन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचहा। अपने को कभी निराश नहीं होना कि अब तो हम गए, हम अकेले थोड़ी गए, सजन आपको भी लेके डूबेंगे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। ये जोनि जन्मो कर्म बस ताराम पद अनुराग। क्या हमारा बिगड़ जाएगा? किसी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये अंदर बैठा लीजिए कि अब त्रिभुवन में कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के दास हैं। बस इस दासत्व की जब कमी होती है तभी हमें काम क्रोध अपना दास बना लेते हैं।
राम दासत्व को कभी काम दासत्व नहीं देखना पड़ता। और जब तक प्रभु का दासत्व दृढ़ नहीं, तभी तक ये हमको गिरा रहे हैं। पक्की बात है, पक्की बात है, जहां राम तहां काम नहीं। कामना ही समस्त पतन का हेतु होती है। इसलिए सकल कामना हीन जे राम भगत। खूब नाम जप करे, भगवद आश्रित रहे। अगर चाल चलने में कहीं धोखा हो जाए और गिर जाए तो फिर मुड़ करके नहीं चलना, सीधे ही चलना है और निराश नहीं होना। इसलिए निराश नहीं होना कि हर बार कुश्ती में जीत ही जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जोरदार पहलवान होता पछाड़, अच्छा इनके लड़का ही बच्चा पछाड़ेंगे हमके, जिनके हम दास हैं। काम कौन है? श्री कृष्णावतार में प्रद्युम्न रूप में अवतरित हो रहे हैं ना, तो वो अपने लड़के ही बच्चा को कहते हैं कि देखो ये अभी अहंकार थोड़ा कर रहा, देखो इसको हिला डुला के। तो उसके हृदय में जा खलबली मचाई, तो मचा त्राहिमाम शरणा, बोले आओ जाओ आओ जाओ, हम ही ने भेजा था। हमने अनुभव किया है कि शुद्ध शरणागति में ये काम क्रोध आदि हमारे बहुत सहायक हुए हैं। अंदर के जो शत्रु कहे जाते हैं, ये भी भगवान के शरणागत के हितैषी होते हैं कि अहंकार को चूर करके भगवान के चरणों में पहुंचा देते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है और जब कोई कुत्ता आया, भय आया तो भागा मां की गोद में, ऐसे ही हरिदास होते हैं। जहां कहीं आक्रमण हुआ तो भागे हरि शरणम वरिष्ठ, क्योंकि एक ही उपाय, दूसरा तो उनका कोई है नहीं। तो हरि जी की गोद तक पहुंचाने का काम ये विघ्न करते हैं। अगर विघ्न ना पड़ते, अगर प्रतिकूलता ना आती, विपत्ति दुख ना आती, असाध्य रोग ना आते, तो भगवान की शुद्ध शरणागति नहीं होती, अहम देवता बने रहते। और जब किसी काम का नहीं रहा तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वो निर्बलता तभी आती है जब अहम गलित होता है। तो अहम यह तो गुरुदेव की कृपा से समर्पित हो जाए, और नहीं तो दूसरी कृपा लागू होगी कड़वी, फिर पग पग पर प्रतिकूलता होगी, तब त्राहिमाम मचा के रो और फिर शरण में हो जाओ। बात बनेगी शरणागति से ही। और हम जिनकी शरण में वो एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो कभी उसका पतन नहीं होने देते। बस ये हमारे पतन का मतलब आप गहराई से समझना, वो गिरेगा, वो घुटने टेकेगा, ये पतन नहीं है। उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान का वो निज जन हो चुका है। तो कभी उदास नहीं, कभी ऐसा नहीं कि अब हमसे साधना, वो ऐसे हमारी साधना क्या है? हमारे गुरुदेव जो हमसे करा रहे हैं, इष्ट देव करा रहे हैं, वही आप देखो क्या साधना है। अगर 1 मिनट वो अपने को हटा ले तो हम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। अगर हम हैं तो उनकी कृपा रूपी गोद में है। अगर वो कृपा आप ही हटा ले तो हमें पता चल जाए कि हम क्या है। पक्का कुछ नहीं है, केवल कृपा ही कृपा है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत चंदन, कृपा ही कृपा। तो अब हमारा साधन पक्ष यदि भगवत प्राप्ति होता तो हम निराश हो जाए, हमारा तो कृपा पक्ष है। तो असाधन तभी हमसे बन गया जब हमारा कोई अहंकार है, और अगर अहंकार रहित है तो असाधन बन ही नहीं सकता। देहाभिमान ही हमको भोगों में रत करता है, और अभिमान जब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तो ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जीव उपज न कामा। चाहे जितना विषय संयोग हो, विषय भोगने की इच्छा, जित संग दोषा, क्योंकि निरंतर अपने इष्ट में जो सुख मिलता है। अच्छा, इस शरीर में क्या है आप विचार करके देखो, मलमूत्र का भांड है, और भोगना कहां चाहते हैं? बस इतने तो ध्यान केवल देना है। छिड़को, नाक में, आंख में कीचड़, मुंह में कीचड़, नीचे तो नरक के द्वार हैं, फिर उन्हीं द्वारों में आसक्ति करके वहीं जाने का रास्ता बना रहे हो, जहां स्पर्श करने पर रज आदि से हाथ धोया जाता है, जहां मल और मूत्र का श्राव होता है। और कौन से भोग हैं? अच्छे से अच्छा पदार्थ पा लो, 6 घंटे में विष्ठा बन जाएगा। अच्छे से अच्छा पेय पी लो, लघुशंका बन जाएगा। तो थोड़ा विवेक धारण करके इस मलमूत्र के भांड से रघुवीर की प्राप्ति करनी, बस केवल इतनी बात है। अगर ये नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये जो आकर्षण होता है, विवेक रहित आकर्षण है। विवेक हो तो फिर अच्छा, प्रभु प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार खोलते हैं, साकेत का द्वार खोलते हैं। और जगत प्रसन्न हुआ और संसार के जिनमें आकर्षण होता है, नरक का द्वार। हाँ, तो कौन सा द्वार है खुलते हैं? नरक का। हाँ, इसीलिए हर समय ये बात देखनी चाहिए कि मुझे किस द्वार में जाना है, मुझे जाना किस द्वार में है। तो जब विवेक से देखो तो यार घृणा हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
वमन जैसा लगने लगे, हे भगवान कहाँ रति कर रहे हैं हम, कहाँ कर रहे हैं, भागो भागो, अंदर से भागो, कहीं किसी से कोई राग नहीं, अगर कोई रागात्मक वृत्ति है तो उसे नष्ट करो। उपवास आदि के द्वारा, तपस्या के द्वारा हर वृत्ति नष्ट की जा सकती है। जहां लगे कि कामा आसक्ति बढ़ रही, वेग बढ़ रहा है, तो तोड़ो, इस आसक्ति को तोड़ो, रूखा सूखा खाओ और खूब भजन करो, और देखो भस्म ना हो जाए तो बताना। जब खीर, हलवा, रबड़ी, रसगुल्ला, तो इनमें वृत्ति हमारी खराब होती है, और जब हम रूखा सूखा खाएंगे तो भजन सरस होगा, और जब सरस भोजन पाएंगे तो भजन नीरस होगा। दोनों बात समझो, भोजन सरस, भजन नीरस, भजन सरस तभी जब भोजन नीरस। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर भगवत प्राप्ति करनी तो बिना लोन का सालन लो, फलाहार कर लो थोड़ा, और देखो भला तो भगवान में इतना रति प्रगाढ़ हो जाए, जैसे नाकेश दुर्लभ भोग करे मन विषय न हरे। देखो सिद्धों के लक्षण है। हले हमको जब पहुंचना है तो अगर हम फलाहार ना करें तो फिर एक नियम बना लें कि रघुनाथ जी को अर्पित की हुई 2 रोटी और थोड़ा, मतलब थोड़ा पेट न बनने पाए, नहीं? वो सिद्धों की बात अलग है कि अब उनका शरीर से बात अलग है ना। तो देखो दिव्य भोगों को भोगते हुए उनका कोई किसी भोगों से संबंध नहीं था। अपने लोग अभी उस स्थिति में नहीं है। ईमानदारी से अपने लोगों को शरीर में सुख दुख का भान होता है, शरीर के मान अपमान का भान होता है, तो हमको थोड़ा तप के द्वारा इसे भस्म करना होगा। एक ही उपाय है, बाहरी सहयोग से ये नष्ट नहीं होते, ये तप के द्वारा नष्ट होते हैं। जब हम कष्ट पूर्वक भजन करते हैं तो कृपा सिंधु भगवान की कृपा हमको भूमिकाएं बदलती रहती है, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देती है कि कोई विकार स्पर्श नहीं कर पाता। गोस्वामी जी बहुत विवेक पूर्वक इसको समझने के लिए कह रहे, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन्म। मतलब बमन कैसे कोई खा सकता है, नहीं? श्वान ही पसंद करेगा, तो हमारा जो मन श्वान वृत्ति से है वो पसंद, अगर हंस वृत्ति का आ गया तो फिर नहीं। तो अभी हमें थोड़ा युद्ध चाहिए। जब तक राम जी के सांवले चरणारविंद में माथा रखने को ना मिले तब तक अपने को अधूरा ही समझना चाहिए और बढ़ते चलना जाए। ऐसे मिलते हैं राम जी जैसे हम आप मिल रहे हैं, पक्का समझना। वो ऐसे कृपालु है ना कि ऐसा नहीं कि ध्यान में आ गए और स्वप्न में आ गए, इतने से संतोष नहीं किया जाता। छुप छुप के नहीं प्रेम होता है, नहीं? हाँ, और यहीं बैठे हुए हैं ये तो अब हमारे नेत्र और माया का पर्दा तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो जब हम विकल होते हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा महावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। हमारी केवल व्याकुलता प्रभु देखते हैं बस। अब ये व्याकुलता मोल तो मिलती नहीं है, ये कष्ट सहने से मिलती। जब हम कष्ट पूर्वक जीवन भगवान के लिए, तब रोना आता है, प्रभु कितना और तड़पाओगे, कब मिलोगे? हे करुणा निधान, आप तो बहुत करुणा स्वरूप हो। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि आपका स्वभाव बहुत मृदु है, नाथ कब मिलोगे? आप पतित पावन हैं, मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, माना, पर हमारा आपका संबंध है तो मोई नाते अलेख मालिए जो भावे ए ज्योति तुलसी कृपालु चरण से। निहाल हो गए अपने, तो निहाल हो गए, हो जाएंगे नहीं, निहाल हो गए, क्योंकि तो ही मोई नाते अनेक मानिए स्वभावे। पर हमारा आपसे ही नाता है। थोड़ी गलती हमसे ये है कि अभी कोई हमारा है, तन है, मन है, कोई भोग है, कोई पद है, कोई उपाधि है, नहीं। राम जी के सिवा, श्याम जी के सिवा कोई हमारा नहीं। अगर ये भाव आ गया ना, अभी मस्ती आ जाएगी, अभी मस्ती आ जाएगी जी।